तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सिलेबस, करिकुलम एंड प्लानिंग टीचिंग। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता रहे कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि करिकुलम क्या होता है। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि करिकुलम कितने टाइप का होता है, जिसमें एक है हमारा कौन सा ओवर्ट करिकुलम। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। दूसरा होता है हिडन करिकुलम। ठीक है, तो हिडन करिकुलम को हम लोग जानेंगे। फिर होता है नल करिकुलम। ठीक है, नल करिकुलम। और नल करिकुलम के बाद हम दो छोटे टॉपिक और देखेंगे जिनका नाम है सोसाइटल और फैंटम। ये भी करिकुलम के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह 5 जो मेन पार्ट्स हैं इस वीडियो के रहने वाले हैं। ये वीडियो DSSB PRT या KVS या CDP अगर कहीं भी पूछी जाती है तो उसके लिए उपयोगी रहने वाली है। चैनल पर इससे पहले भी 3 वीडियो क्लासेस पढ़ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे अपने टॉपिक को। तो अगर हम करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आप जो ये चित्र देख रहे हैं तो इससे आपको एक चीज़ समझ आती है कि करिकुलम क्या है। तो स्कूल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं, वो सब करिकुलम के अंदर आती हैं। जैसे करिकुलम के अंदर क्या आता है, सिलेबस आता है। सिलेबस के अंदर क्या आता है, कोर्स आउटलाइन आता है। और कोर्स आउटलाइन के बाद क्या आता है या इसके अंदर क्या आता है, लेसन प्लान आता है, जो हम डेली बनाकर पढ़ाने के लिए जाते हैं, है ना। तो जो सबसे ब्रॉडर पार्ट है वो क्या है, करिकुलम। करिकुलम आप इतना समझ लीजिए कि स्कूल में चाहे खेल हो रहा हो, चाहे कोई पढ़ाई हो रही हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है, कोई लैब प्रोजेक्ट चल रहा हो, कोई भी चीज़ हो रही हो जिसमें बच्चा कुछ सीख रहा है, वो करिकुलम का पार्ट है, वो करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है, करिकुलम में क्या होगा, जैसे बच्चा मान लीजिए सिलेबस भी पढ़ता है, गेम भी खेलता है ना, तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए अगर टीचर मान लीजिए अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने पेन चोरी किया, ठीक, पेन चोरी किया और टीचर के सामने वो आया और उसने बोला कि हाँ सर मैंने गलती की थी, और टीचर ने उसको मारा। ठीक, तो टीचर के मारने से सभी बच्चों तक क्या मैसेज गया कि हाँ सच अगर हम बोल देंगे, अपनी गलती अगर स्वीकार कर लेंगे तो मार पड़ेगी, यानी कि आगे से ये नहीं करना है। ठीक, तो ये चीज़ जो बच्चों ने सीखी ये भी करिकुलम का पार्ट है। ठीक, तो ये किस करिकुलम में आएगा, तो ये हिडन वाले में आ जाएगा, है ना, कि ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि झूठ बोलना पाप है या झूठ बोलने से मार पड़ती है। ठीक, लेकिन बच्चे ये सीखे तो ये भी एक करिकुलम का हिस्सा हो गया। तो आइए देखते हैं कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो करिकुलम क्या है, करिकुलम है सेट ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, जो हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी इस फील्ड में लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं, सभी स्कूलों के लिए या एक राज्य के लिए या एक ज़िले के लिए, जितने भी स्कूल हैं उस राज्य में या उस ज़िले में, उनके लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। ठीक है, करिकुलम और क्या है, सेट ऑफ कोर्सेस कंटेंट। ठीक है, एक पाठ्यक्रम सामग्री। अभी आपने ऊपर चित्र में देखा कि करिकुलम के अंदर सिलेबस भी आता है, तो जो भी कोर्स हैं, है ना, जो भी कोर्सेस हैं उनमें क्या क्या कंटेंट रहने वाला है वो भी कौन डिसाइड करता है, करिकुलम डिसाइड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप इंटर में हैं, है ना, अब वहाँ पर 2 कोर्स हैं, एक साइंस साइड है, एक आर्ट साइड है, या साइंस साइड में भी एक बायोलॉजी वाला है, एक मैथ वाला है। तो कौन कौन सी चीज़ें इस वाले कोर्स में डालनी है, कौन कौन सी चीज़ें इस वाले कोर्स में बच्चों को पढ़ाना है, कौन कौन सी आर्ट साइड में पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये हमारा करिकुलम डिसाइड करता है। ठीक है, और क्या बताता है, मेन आउटलाइन ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी यूनिट्स को रखा जाए, कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाए, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, करिकुलम बताता है। ठीक है, तो करिकुलम क्या है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है। ठीक है, कोर्सेज के कंटेंट बताता है और मेन आउटलाइन बताता है कि किसी सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाले हैं। इसके अलावा डिसाइड कंटेंट ऑफ कोर्स, है ना, अभी जैसे ऊपर मैंने बताया कि कोर्स के अंदर क्या कंटेंट रहने वाला है, क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, इसकी भी चर्चा कहाँ पर होती है, करिकुलम के अंदर होती है। ठीक है, और करिकुलम के अंदर क्या होता है, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्सेस, कि जो भी बच्चा कोर्स कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है।
उसको करने से बच्चे को आगे फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदा होगा। जैसे अभी का जो करिकुलम होना चाहिए, आपको पता है कि एआई इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो अगर 2-4 साल बाद क्या होगा, करिकुलम में एक सब्जेक्ट ऐड हो सकता है एआई, ठीक है। तो एआई को बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे, जिससे वो आने वाली जनरेशन्स में अपने आप को अच्छा दिखा पाएँ, अपने आप को वो इस लायक बना पाएँ जिससे वो चीज़ें समझ पाएँ जो फ्यूचर में होने वाली हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये कौन सेट करता है, ये भी करिकुलम सेट करता है। इसके अलावा करिकुलम में क्या होता है, मेथड्स दिए होते हैं कि कौन कौन से मेथड्स को यूज करना है टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं जिनको हम क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे, कोई टीचर इस्तेमाल करेगा, वो भी करिकुलम का ही पार्ट होते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि बस ये ध्यान रखिए कि करिकुलम सब कुछ है ना। जितनी भी चीज़ें स्कूल में आप करते हैं, लेसन प्लान, पाठ्यक्रम, मेथड, जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, करिकुलम का हिस्सा हैं। करिकुलम हमें बताता है कि कोई चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका क्या काम होगा आगे और उसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो व्हाई, व्हाट और हाउ, इन तीनों के जवाब कौन देता है, करिकुलम देता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। करिकुलम क्या है, डिजाइन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। करिकुलम कौन बनाता है, प्रशासन बनाता है, सरकार बनाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए भाई। करिकुलम किसी एक स्कूल के लिए नहीं होता। जैसे मान लीजिए अपना राज्य है यूपी, तो यूपी में बहुत सारे जोन्स होंगे। जैसे केवीएस की बात करें तो उसके 25 जोन्स हैं, ठीक है। और हर एक जोन अपने अपने इधर का सिलेबस या करिकुलम जो है वो बनाता है, ठीक। तो ये काम करता कौन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो करिकुलम को बनाते हैं, ठीक है। क्रिएटेड एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जैसे राज्य का एक करिकुलम होता है, फिर वो जिले के आधार पर क्या होता है, डिवाइड होता है ना। पूरे स्टेट का बना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना, ठीक है। तो इस तरह से जो करिकुलम होता है वो बनाया जाता है। करिकुलम का नेचर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करिकुलम जो है प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, यानी कि ये निर्देशात्मक है। ये बताता है कि आपको ये चीज़ें करनी है ना। जो जो चीज़ें करिकुलम के अंदर लिखी गई हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि आपको ये मेडिसिन इतने टाइम खानी है, ये इतने टाइम खानी है, उसको आप वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही करिकुलम भी क्या है, एक प्रिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट है जिसको आपको A to Z वैसे ही फॉलो करना है। और क्या है कि करिकुलम कैन नॉट बी ईजिली एडजस्टेड, ठीक है। देखो करिकुलम जो है बहुत ब्रॉड है ना, बहुत ब्रॉड है। जैसे एक ज़िले के अंदर बहुत सारे स्कूल आते हैं, तो हर एक स्कूल अपने हिसाब से इसको एडजस्ट नहीं करवा सकता। कि मान लीजिए जैसे कोई सिलेबस ऐड करना है या कोई सब्जेक्ट ऐड करना है, कोई पर्टिकुलर स्कूल ये चाहता है कि हम अपने स्कूल में AI को एज ए प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे उसको सीखें, तो उसको करिकुलम में चेंज कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता जब तक वो सभी के लिए ना किया जा सकता हो, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए हम करिकुलम को एडजस्ट नहीं कर सकते। करिकुलम जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। और क्या है, मेजर्स द इफेक्टिवनेस। जैसे जब किसी, मान लो गवर्नमेंट ने कोई करिकुलम बनाया, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग थे उन्होंने कोई करिकुलम बनाया, उसके बाद देखा जाता है कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, वो फ्यूचर में बच्चों के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब मान लीजिए कोई ऐसे ही जैसे साइंस साइड का कोई बच्चा है, उसको साइंस ही ना पढ़ाई जाए, है ना, करिकुलम से साइंस हटा दिए, पता लगा, तो क्या वो फ्यूचर में कुछ जाके अच्छा कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो उस करिकुलम की इफेक्टिवनेस क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेजर करता है कि जो करिकुलम हमने बनाया है उसके अंदर जो सिलेबस है वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है, टीचिंग गोल्स अचीव्ड। यानी कि ये जो करिकुलम हमने बनाया, इससे जो हमने गोल सेट करे हैं, ठीक है, वो क्या शिक्षण के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, करिकुलम से मिलती है। अब ये जानकारी हम कैसे करेंगे, हम बच्चों का क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितने गोल्स मिले हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, इसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट होते हैं ये भी करिकुलम का हिस्सा होते हैं, जो ये बताते हैं कि हर साल में कौन से महीने में, कितने महीने बाद कौन कौन से टेस्ट लेने हैं, ठीक है। तो ये सब भी किसका पार्ट होता है, करिकुलम का पार्ट होता है। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, करिकुलम इज डायनेमिक। जैसे डायनेमिक कैसे है,
डायनेमिक यूँ है, जैसे मान लीजिए आज से 20 साल पहले जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो आज नहीं पढ़ाए जाते, या आने वाले 20 साल में जो सब्जेक्ट आज पढ़ाए जाते हैं हो सकता है उनकी जगह कोई और सब्जेक्ट ले ले। ठीक है, जैसे जो आपको पता है कि 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, तो 2004 से पहले की अगर आप किताबें देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन 2004 में जब सुनामी आया तो सरकार को लगा कि इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए जिससे वो अपना बचाव कर सके, और डिजास्टर मैनेजमेंट को एज ए चैप्टर शामिल किया गया। तो करिकुलम क्या होता है, समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसीलिए कहते हैं कि करिकुलम क्या है, डायनामिक है। ठीक है, और गिव व्हाट एक्सपीरियंसेस, क्या अनुभव दें, है ना, बच्चों को हम क्या अनुभव दें, ये भी कौन बताता है, करिकुलम बताता है। करिकुलम नीड्स रिफॉर्म, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं वैसे वैसे करिकुलम में चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, इसलिए रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है करिकुलम के अंदर। ठीक है, और द आइडियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जैसे बहुत सारी सरकारें होती हैं, है ना, हर एक सरकार की कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है कि वो किस पे काम करना चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सरकार की शिक्षा को लेकर क्या आइडियोलॉजी है, इससे भी करिकुलम प्रभावित होता है। ठीक है, और क्या प्रभावित करता है, जो ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड है, ग्लोबल में जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी आपको पता है एआई का ट्रेंड चल रहा है ना, एआई सब जगह एआई छा रहा है, सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब एआई से की जाने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े मैथ के सॉफ्टवेयर से एआई ने बना दिए हैं। ठीक है, तो एआई बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो अभी क्या है, अभी आने वाला जो करिकुलम होगा उसमें हमें एआई को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए हमें एआई को बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेंड चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं करिकुलम को प्रभावित करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ चेंजेस, है ना, ज़रूरत है, ज़रूरत भाई जिस चेंज की होगी उसको हमें करिकुलम के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से हम करिकुलम को डिसाइड करेंगे। ठीक है, और किसी भी करिकुलम में कौन से टाइप के प्रोग्राम रखने हैं, कौन से टाइप के प्रोग्राम नहीं रखने हैं, ये सब भी किसका पार्ट होगा, करिकुलम का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ थी ये करिकुलम की क्वालिटीज़ थी। अब कुछ स्पेशल टाइप के करिकुलम हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो अगला हमारा आता है कौन सा, ओवर्ट करिकुलम। ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, तो ओवर्ट करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसा करिकुलम जिसको लिखित रूप में हो, है ना, जो क्या हो, लिखित रूप में हो, जो डॉक्यूमेंट के रूप में हो, जिस पे हर एक चीज़ क्लियरली क्या हो, लिखी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर्ट करिकुलम। तो ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है, यानी कि स्पष्ट होता है, इंटेंशनली बनाया जाता है, ये ऐच्छिक होता है, और ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक औपचारिक दस्तावेज होता है। ठीक है, और ये किस किस रूप में हो सकता है, ये एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, और वीडियो के रूप में भी हो सकता है। तो ओवर्ट का मतलब है जो चीज़ आपको करिकुलम में लिख के दी गई है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ने बनाया है, उन्होंने जो पीडीएफ फॉर्मेट या किसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आपको दिया है, उसी को हम बोलेंगे ओवर्ट करिकुलम। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो किसके, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने बनाया है, किसके, अपने दिशा निर्देश के अनुसार इसको बनाया है, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, जो भी राज्य है, जो भी जिला है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भूकंप है ना, या बाढ़ वाली चीज़ें हैं तो उधर के क्षेत्र में ज़्यादा होंगी, है ना। बाढ़ वाली चीज़ें तो खैर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा नहीं दिखेंगी, वो तो इधर जो नॉर्थ रीजन है, जैसे गंगा वाला रीजन, यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट की किताबों का सिलेबस होगा और जो इधर की बाढ़ वालों की किताबों का सिलेबस होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर भूकंप से बचने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया होगा, यहाँ पर बाढ़ से बचने वाली चीज़ों के बारे में बताया गया होगा। तो हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का वो करिकुलम तैयार करता है। ठीक है,
डेजिग्नेटेड एंड रिव्यूड, ठीक है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं वही इसको क्या करते हैं, नामित करते हैं और समीक्षित करते हैं, और इसको एक ऑफिशियल पेपर के रूप में मेंशन किया जाता है। यानी कि ये गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पेपर होता है जिसमें इंटेंडेड टीचिंग एजेंडा होता है कि हम बच्चों को कौन सी शिक्षा देने वाले हैं और हमारी जो शिक्षा पॉलिसी है उसका एजेंडा क्या है कि हम उसको लेकर भविष्य में क्या करना चाहते हैं, ठीक। तो ये जो बात होती है ये किसकी बात होती है, ओवर्ट करिकुलम की। ओवर्ट करिकुलम में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपके सामने लिखित अवस्था में है, ठीक है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट में मिला है कि उसमें क्या सिलेबस है, कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, कौन सी चैप्टर के लिए, कौन सी यूनिट के लिए कितनी क्लासेस लगानी है, क्लासेस के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, कौन से मंथ में कौन सा पेपर लेना है, ये जितना भी एजेंडा लिखित रूप में है वो सब आपका क्या है, ओवर्ट करिकुलम है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो होता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम का मतलब होता है जो लिखित अवस्था में नहीं है, जो लिखा नहीं गया है। जैसा अब बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वही सीखे जो किसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा खड़ा हुआ, ठीक है, और उसने टीचर के साथ बदतमीजी की और उसके दोस्तों ने उसको सपोर्ट किया, है ना, तो उसे लगा कि वो एक कूल स्टूडेंट बन गया, है ना। तो ये चीज़ जो बच्चों ने सीखी ये किसी करिकुलम में नहीं लिखी है, ये कहाँ से सीखी, ये वहाँ पर रहकर वहाँ के एनवायरनमेंट से सीखी है, ठीक है। तो ये जो हिडन करिकुलम होता है ये अनरिटन होता है, यानी कि बच्चे सीख तो स्कूल में ही रहे हैं लेकिन ये करिकुलम का पार्ट नहीं है। हालांकि ये करिकुलम का पार्ट है लेकिन छुपा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो हिडन करिकुलम के अंदर आता है। तो ये क्या है, ये एक अनऑफिशियल चीज़ है, ठीक है। इसका कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं दी गई है कि इसमें लिखा हुआ था इसलिए ऐसा किया गया। तो यहाँ पर बच्चे क्या हैं, कुछ लेसन्स भी सीखते हैं, कुछ वैल्यूज भी सीखते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव भी सीखते हैं। भाई जब भी आप समाज में रहते हैं, स्कूल क्या है, कहते हैं एक छोटी सोसाइटी का जो रूप है या सोसाइटी का जो छोटा रूप है वही स्कूल है। तो स्कूल में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो चीज़ें वो सीख रहे हैं जो डॉक्यूमेंट में या करिकुलम में लिखी नहीं हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हिडन करिकुलम में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये कैसे सीखते हैं, एक तो कम्युनिकेट करके सीखते हैं, है ना, आपस में बातचीत करके, आपस में सीख के, जो जैसे मान लीजिए धर्म है, संस्कृति है, कहीं के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज 4 लोगों के घर पूजा हुई, है ना, तो जो मतलब वहाँ पे बच्चे होंगे वो सीखेंगे कि अच्छा इस तारीख को इस ओकेजन पे पूजा होती है, ठीक है। तो ये कोई डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, ये वहाँ अपने कल्चर के हिसाब से सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अनप्लैन्ड होता है। जो हिडन करिकुलम है वो क्या है, अनप्लैन्ड होता है और ये इम्प्लिसिट होता है, यानी कि ये अंतर्निहित होता है। जबकि जो हम ओवर्ट करिकुलम देख रहे थे वो क्या होता है, वो एक्सप्लिसिट होता है। और हिडन करिकुलम जो है वो कहीं ना कहीं सोशियो कल्चरल मैसेज देता है कि कहाँ का या मतलब जो कल्चर है वहाँ का, जो सोसाइटी है वहाँ की वो कैसी है, इसका मैसेज हमें कहाँ से मिलता है, हिडन करिकुलम से मिलता है, ठीक है। मॉडिफाई इन्फ्लुएंस लर्निंग, तो ये जितनी भी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं वो उनकी लर्निंग को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो बच्चे हैं अपने अंदर अर्ली ओपिनियंस बना लेते हैं, अपने अंदर आइडियाज़ को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने शरारत की, ठीक है, किसी बच्चे ने क्या की, शरारत की, और जब मान लीजिए टीचर आया वहाँ पर तो उसने कहा कि हाँ सर मुझसे गलती हो गई और मैंने ये किया था। अगर फिर भी यहाँ पर टीचर ने मारा, ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पर टीचर ने मारा इस बच्चे को, तो बाकी सब बच्चे क्या सोचेंगे कि अच्छा नेक्स्ट टाइम से शरारत करेंगे लेकिन टीचर जी को नहीं बताएंगे, नहीं तो मार पड़ेगी, है ना। तो ये सीखे बच्चे, तो ये किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी बच्चे सीखे, तो ये उनका क्या एक ओपिनियन बना, ये उनको एक क्या मिला, आइडिया मिला। अब आगे देखते हैं क्या है हिडन करिकुलम में। तो लर्न एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट वे। भाई हिडन करिकुलम है, बच्चे सीखते हैं तो सब अच्छी बातें नहीं सीखते हैं, है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुरी भी सीखते हैं वो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसने देखा कि एक बच्चा है जिसने बढ़िया नंबर लाए, बढ़िया मार्क्स लेके आए, तो टीचर की नज़र में वो बच्चा क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो अब बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, बाकी बच्चे सोचेंगे कि अगर हम भी मेहनत करेंगे और ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो टीचर
जो है हमारे बारे में भी अच्छा सोचेगा। तो ये एक उनकी आइडियोलॉजी बन गई, ठीक है। तो ये तो हो गया एप्रोप्रिएट। अब एक मान लीजिए दूसरा बच्चा है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या करता है, क्लास को हमेशा डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और उसको लगता है कि ऐसा करके वो बाकी बच्चों की नज़रों में कूल बन रहा है ना, एकदम स्टड टाइप लौंडा जो होता है वो बन रहा है, ठीक। तो ये इसकी आइडियोलॉजी हो गई। तो ये क्या हो गया, एक इनएप्रोप्रिएट वे हो गया। तो बच्चे दोनों तरीके के बिहेवियर सीखते हैं, है ना, एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट दोनों। तो टू एक्ट या नॉट एक्ट एट स्कूल, स्कूल में क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक बहुत नालायक बच्चा है, लेकिन जैसे ही टीचर आ जाते हैं वो एकदम सीधा बन जाता है, ठीक। क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसे वैसे काम करेगा तो मार पिटाई पड़ने वाली है। लेकिन वहीं जब अपने दोस्तों के साथ में होता है तो क्या करता है, वो एकदम अपना गुंडई टाइप में रहता है, ठीक। तो ये क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि कहाँ पर कौन सा एक्ट करना है, ठीक है, और कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो ये जो बच्चों ने सीखा ये किसका पार्ट है, ये हिडन करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। लर्न एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे, जैसे टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी क्लास में बच्चे शांत रहें, तो वो नालायक लड़का भी क्लास में शांत रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो पिटाई होने वाली है, ठीक। तो उसको पता है कि किसके सामने क्या बिहेवियर करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मिसबिहेव करते हैं टीचर के साथ, जिससे उनको लगता है कि वो क्या हो जाएंगे, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके बीच में क्या हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का एग्जाम्पल हो गया। कुछ बच्चे हैं जो क्या सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम में हाई स्कोर हम ले आएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएंगे टीचर्स के बीच में। तो ये क्या है, ये एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो दोनों प्रकार के बिहेवियर जो है वो बच्चे सीखते हैं। अगला जो आता है हमारा वो है नल करिकुलम। नल करिकुलम का मतलब होता है कि सिलेबस था, उस सिलेबस से कोई पार्ट निकाल दिया, ठीक। तो उस सिलेबस से जो पार्ट निकाल दिया उसी को बोलते हैं नल करिकुलम। जैसे आपने किताब देखी होगी, अगर आप साइंस की किताब देखें इंटर की, तो उसमें क्या लिखा होता है, जैसे सिलेबस का तो दिया ही रहता है, बाद में दिया रहता है इन्हेंस्ड योर नॉलेज, है ना, इन्हेंस्ड योर नॉलेज, ऐसा करके कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, ठीक है। तो वो जो हैं वो सिलेबस में नहीं होती हैं, लेकिन वो करिकुलम में हैं, है ना, सिलेबस में नहीं पूछी जाएंगी वो। तो वो क्या हो गई, नल करिकुलम का पार्ट हो गई। बच्चे ये सोचते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको पढ़ा भी ना जाए, ठीक है। तो एक्सक्लूड ऑफ ओवर्ट करिकुलम, जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको छोड़ के जितनी भी चीज़ें छोड़ दी गई है ना, जितनी भी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई, वो सब किसका हिस्सा बन जाती हैं, नल करिकुलम का बन जाती हैं, ठीक है। अब नल करिकुलम में जो भी चीज़ें छोड़ी गई उससे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज जाता है कि जो एलिमेंट था वो क्या था, अनइम्पॉर्टेंट था, यानी कि वो इतना महत्वपूर्ण एलिमेंट था नहीं, है ना, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। तो ये क्या है, वर्च्यू व्हाट स्कूल नेग्लेक्ट। तो ये दिखाता है कि स्कूल ने क्या क्या नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि ये चीज़ें पढ़ाई जानी थी। जैसे हम बात करें, एक टॉपिक आता है सेक्स एजुकेशन, लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, करियर प्लानिंग के बारे में, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ से लेकर, लेकिन ये चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, इसलिए बच्चों को ये मैसेज जाता है कि ये चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, है ना। और ये क्या करती हैं, स्कूल ने इनकी उपेक्षा करी है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या ये रियल लाइफ पे प्रभाव नहीं डालती हैं, है ना। ये लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी और ख़ासकर इंडिया के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक्स हैं, जिन पर बात होनी चाहिए, जिन पर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं, नल करिकुलम के अंडर में आ जाते हैं। ऐसे ही ईवीएस पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो उस समय ये क्या थी, एक नल करिकुलम का पार्ट थी। और क्या एग्जाम्पल है, लोकल कल्चर, कंट्रोवर्शियल्स, ठीक है, मोरल इश्यूज, ठीक। तो ये सब किसका पार्ट है, नल करिकुलम का। अब आगे हम देखते हैं कि सोसाइटल और फैंटम। फैंटम का मतलब होता है जैसे फैंटेसी टाइप नहीं होता कि आप कुछ भी इमेजिनेशन में जी रहे हैं ना, तो उस टाइप से आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटल की। तो सोसाइटल क्या है, मैसिव, ऑनगोइंग एंड इनफॉर्मल। जो सोसाइटल करिकुलम है ये बहुत बड़ा है भाई, सोसाइटी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना।
और उनका जो एरिया है काफ़ी ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि हम केवल फिजिक्स के बारे में सोसाइटी से सीखते हैं, केमिस्ट्री के बारे में भी, हम जीवन के किसी भी स्किल के बारे में सोसाइटी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा फील्ड है और एक ऑन गोइंग चीज़ है, यानी कि कभी भी ये चीज़ स्टेबल नहीं रहती। कभी किसी सोसाइटी की कोई वैल्यूज हैं, वैल्यूज धीरे धीरे चेंज होती रहती है। और ये क्या है, एक इनफॉर्मल तरीका है। तो सोसाइटी में हम किससे सीखते हैं, एक तो परिवार से सीखते हैं, पीयर्स से सीखते हैं और नेबर्स से सीखते हैं। और दूसरा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है सोशल मीडिया, है ना। सोसाइटी से तो बच्चे कम ही सीखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा सीख रहे हैं। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, ये सारी चीज़ें, पिंस्ट्रेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी जो सीख रही है, अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा हो गया है कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी इनका कायदे से उपयोग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बच्चे सीखते हैं तो उनका पर्सनल और पब्लिक दोनों ओपिनियन चेंज होते हैं। ऐसे ही फैंटम की बात करें, फैंटम की बात मतलब जो चीज़ रियलिटी में होती नहीं है फिर भी आपको दिखाया जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यू मीडिया इन्फ्लुएंस, जैसे मान लीजिए कोई मूवी है, मूवी में जो एक्टर है उसको दारू पीते हुए या सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। जो वो दिखाना चाहते हैं वो इसके बिना भी दिखाया जा सकता है, लेकिन वो दिखाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक फैशन की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, फूड हो गया, या स्टैंड अप कॉमेडी आजकल की हो गई। जो चीज़ें रियलिटी में इतनी है नहीं, लेकिन उसको और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं वो किसका पार्ट होता है, फैंटम का पार्ट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में हमने करिकुलम की बात की, अगले वाले पार्ट में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, और सिलेबस के अलावा हमारा क्या क्या कोर्स आउटलाइन की बात करेंगे, और फिर लेसन प्लान की बात करेंगे। तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।